देश की वसुंधरा पुकारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। गुजरात में भारत स्वाभिमान यात्रा अपने चरम पर है। राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी महाराज निशुल्क योग शिविरों के माध्यम से असंख्य लोगों को योग दीक्षा के साथ साथ राष्ट्र धर्म भी समझा रहे हैं। अब तक देश भ्रष्टाचार व काले धन से तो त्रस्त था, अब महंगाई जीने नहीं दे रही तथा सरकार ने रिटेल में एफडीआई की अनुमति देकर भारत के भविष्य को और अंधकार में धकेल दिया है। इन्हीं ज्वलंत मुद्दों को जनता के सामने रखने के लिए युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी महाराज रात दिन एक करके प्रातःकालीन शिविरों के साथ साथ गांव कस्बों में जाकर जनसभाएं कर रहे हैं। हालोल पंचमहल की यात्रा के दौरान जब स्वामी जी महाराज अराद गांव पहुंचे तो लोगों ने तिलक व फूलमाला पहनाकर स्वामी जी का अभूतपूर्व स्वागत किया। स्वामी जी के सम्मान में स्थानीय लोगों ने शोभा यात्रा का आयोजन किया था। शोभा यात्रा में बालिकाएं कलश लेकर आगे आगे चल रही थी। हजारों लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए और भारत स्वाभिमान यात्रा को अपना समर्थन दिया। सभा स्थल पर लोग स्वामी जी के दर्शन को आतुर हो रहे थे। मंच पर गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलन किया व स्वामी जी को शॉल व फूलमाला भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, पहले लोग हरिद्वार में जाते थे, हमने सोचा अब लोग हरिद्वार में आने कम हो गए और सब लोग हरिद्वार आ भी नहीं सकते, तो हम द्वार द्वार जाकर के घर घर जाकर के अलख जगा रहे हैं। आओ अपनी ताकत को पहचानो, अपने देश की ताकत को पहचानो, खुद महान बनो और अपने देश को महान बनाओ। इस काम के लिए हम गांव गांव में अलख जगा रहे हैं। આજે આરાદ ગામમાં પણ બધાને ખૂબ જ આનંદ છે। ऐसे तो मैं हजारों गांव में गया हूं। करीब 11 लाख किलोमीटर की यात्रा की है। કેટલી 11 લાખ કિલોમીટરની यात्रा કરી છે અને 11,000 થી વધારે શિબિરો અને સભાઓ કરી છે। हजारों ગામડામાંથી આમ હું તો पैदा જ ગામડામાં થયો। मारा माँ बाप बन्ने अभण हता। इलिटरेट माँ बाप के घर में नानकड़ा गांव में हूँ पैदा थयु। गाय भैंस की सेवा की, ऊंट भी चराया, ऊंट का हल भी चलाया, सब काम किया हुआ जो आप लोग करते हो। गाय भैंस का गोबर उठाने से लेकर के फसल बोने और काटने से लेकर के जो गांव का आदमी करता है सब काम मैंने अपने हाथों से किया है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मेहनत करता गया, कभी परिणाम के बारे में नहीं सोचा। काले एक बेन मैंने पूछती थी, मारा इंटरव्यू लेती थी, मुंबई ना कोई मोटा अखबार हता के स्वामी जी तमारा जीवन की कोई खास बात हमने कहो। मैंने कहा बहन मेरे जीवन की खास बात तो यही है कि मैं काम करता गया, कभी परिणाम की चिंता ही नहीं की। आज जहां पहुंचा हूं बस निष्काम भाव से जो भगवान ने प्रेरणा दी उधर बढ़ता रहा हूं और आगे भी ऐसे ही बढ़ता रहूंगा। एनो परिणाम शू थशे ए मारो विषय छे ज नहीं। जो धारो कि तमे कृषक छो, मानो कि आप एक किसान हो, तो आपका काम है खेत को अच्छी तरह से तैयार करो, उसमें बीज बो दो। उसका परिणाम तो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फसल रहेगी या बचेगी। लेकिन हर बार फसल बो, पूरी मेहनत करो,
तो 99% आप सफल होने वाले ही। आप बिजनेस में हो, व्यापार में हो सकता है कभी लॉस हो जाए, हो सकता है कभी फैक्ट्री में आग भी लग जाए, लेकिन सारी फैक्ट्रियों में आग थोड़ी ना लगती है कि फैक्ट्री बनाएंगे तो कौन सी फैक्ट्रियों में आग लगती है, मेरी फैक्ट्री में आग ना लग जाए। फसल बोएंगे ओले ना पड़ जाए, कोई जानवर फसल ना खा जाए। किसान का फर्ज है खेत में मेहनत करना, व्यापारी का फर्ज है अपने व्यवसाय में मेहनत करना। जहां पर हो वहां अपनी मेहनत करो। कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा दी, ये प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, भाई सब जगह मेहनत करते जाओ ना। व्यापारी का धंधा ग्राहक के ऊपर निर्भर करता है, साधु का काम भक्त के ऊपर निर्भर करता है, खेती किसान का काम मौसम के ऊपर निर्भर करता है, और ये सारा ब्रह्मांड भगवान के ऊपर निर्भर करता है। जो जीवन में अच्छा काम करते हैं भगवान तो 2 नहीं 100 नहीं लाख करोड़ हाथों से देने के लिए तैयार बैठे हैं। एक बार आगे बढ़ो तो सही, भगवान तो कब से बाट जो रहे हैं। देखो 2-4 बात आपसे कहता हूं। मैंने कहा मैं एक तो गांव से पैदा होकर के आया हूं, इसलिए गांव को समझता हूं, जानता हूं। और जब आगे बढ़ा तब मैंने देखा एक शाइनिंग इंडिया और दूसरा बर्निंग इंडिया। एक चमकता हुआ भारत, वैभवशाली भारत, दूसरा दरिद्र गरीब भारत। एक पावरफुल इंडिया, एक पुअर इंडिया। ये पावर और पुअर के बीच में ये बर्निंग और ब्राइट इंडिया के बीच में ये भेद खत्म करना है। और मुझे चाहे 2 साल लगे, 10 साल लगे, 50 साल लगे, पूरी जिंदगी चाहे क्यों ना लग जाए, इस काम को हम करेंगे। और गरीब और अमीर भारत के बीच की जो दीवार है खाई है, इसको पाटे। वक्त लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सबको जगाना पड़ेगा, हम जगाएंगे, जन जन को बताएंगे आओ अपनी ताकत को पहचानो, अपने देश की ताकत को पहचानो। दरेक माणसમાં, દરેક ઇન્સાનમાં ભગવાન થવાનું સામર્થ્ય છે। આ ધરતી ઉપર દરેક ઇન્સાન સ્ત્રી હોય કે પુરુષ હોય, બધાએ ભગવાનના સ્વરૂપ છે, એના જીવંત રૂપ છે। शेरविंद कहते हम सब शाश्वत के प्रतिनिधि हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ममैव वंशो जीवलोके जीवभूता सनातन। हम सब उस परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, उस जगदम्बा की हम सब बेटा बेटियां हैं। अब जैसे कोई बड़े बाप का बेटा होता है ना, तो अपने आप में फक्र गर्व महसूस करता, प्राउड फील करता है, मैं प्रधानमंत्री का, मैं राष्ट्रपति का बेटा हूं। मेरे से बोले बाबा आप इतने मस्त क्यों रहते हो? अरे मैंने कहा कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का बेटा होता है तो मस्ती से जीता है, मैं तो सारी दुनिया का, सारे जहान का जो मालिक भगवान है उसका बेटा हूं, इसलिए मुझसे ज्यादा खुश कौन होगा? ऐसे आप भी ऐसे ही हो, ऐसे मस्त रहा करो। मैं लोगों से बोलता हूं खुश रहा करो, बोल बाबा जी खुश किस बात को सोच करके रहे? हाँ सोचो ना भाई, तमे भगवान ना छो અને ભગવાન તમારા છે જ, એમાં કોઈ શંકા છે જ નહીં। और खुश रहा करो कि भगवान ने अपने को कुतरा नहीं बनाया, गधा नहीं बनाया, घोड़ा कीड़ा मकोड़ा नहीं बनाया, भगवान ने अपने को क्या बनाया? इंसान। तो अरे भगवान मुझे कीड़ा मकोड़ा गधा घोड़ा बना देता तो अपनी क्या हालत होती? कोई पत्थर मारता, प्या प्या करता, भागता। तो खुश रहो कि भगवान ने हमें इंसान बनाया है। अरे खुश रहो, इंसान बना करके भी हमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में नहीं पैदा किया, हिंदुस्तान में पैदा किया है। खुश रहो, इससे बड़ी और खुशी का मौका क्या हो सकता है? तो भगवान ने हमको इंसान बनाया, और इंसान बना करके भी भगवान राम, कृष्ण, शिव, हनुमान जी, ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं और
महापुरुषों के देश भारत में मुझे भगवान ने पैदा किया है, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य कुछ भी नहीं हो सकता। અને ભારતમાં જન્મ પામીને પણ તમે દુખી રહો ના તો તમને કોઈ સુખી નહીં કરી શકે। હા भले बाबा भगवान ने हिंदुस्तान में पैदा किया, ये अच्छी बात है। इंसान बना करके पैदा किया, ये भी अच्छी बात है। फिर भगवान ने हमको गरीब क्यों रख दिया? गरीबी हमको विरासत में नहीं मिली है, भगवत्ता हमको विरासत में मिली है। हम शाश्वत के भगवान के प्रतिनिधि। हिंदुस्तान में जन्म हमें विरासत में मिला है पूर्व जन्म के पुण्यों से। फिर यहां गरीबी क्यों है? ये गरीबी है काला धन, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट व्यवस्था के कारण से। 1% लोगों ने देश की सत्ता और संसाधन उनके ऊपर एकाधिकार कायम कर लिया है, लूट लिया है पूरे वतन को, इसलिए लोग गरीब हैं। अब एक मानस पाछे 1 लाख 10 लाख 50 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान में बेईमानो पासे छे। अरे एक गद्दाफी पासे तो 10 लाख करोड़ रुपया हता, अहिया तो सैकड़ों गद्दाफीओ, हजारों गद्दाफीओ छे। ए बधी लूट खत्म थशे ना तो पछी कोईना जीवन में गरीबी ना रहे। यही धर्म है। यतो अभ्युदय निश्रय स सिद्धि स धर्म। तो भाई बहनों, 2-4 बात बता करके फिर आपसे कुछ खास बात कहना चाहता हूं। मैं हिंदुस्तान के गांव-गांव में जा रहा हूं, कुछ मैं अपने कार्यकर्ताओं को भेज रहा हूं। 6,38,365 गांव हैं, उसमें करीब 1 लाख गांवों का तो अस्तित्व ही खत्म कर दिया, भेंट चढ़ा दिया उन गांवों को ही। ये तथाकथित विनाशवादी विकास की उस काल रूपी मोह के अंदर वो समा गए और खत्म ही हो गए, करीब 1 लाख गांव। खैर, अब सब गांव में मैं कार्यकर्ताओं को भेज रहा हूं, गांव गांव में जाओ और वहां कम से कम 1-1 जागृत पुरुष तैयार करो। और फिर 10, 50, 100 ऐसे जगाए लोगों को। एक गांव में कम से कम 100 जवान, जैसे इस गांव के अंदर जवानों में खूब जोश है। 100 जवान, 100 किसान और 100 माँ बहन बेटियां जिस दिन 1-1 गांव में तैयार हो गई, उस दिन हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाएगा। बस कुछ लोगों को तैयार होने की जरूरत है। और धरती पर से सच कभी मिटता नहीं है, चाहे कितना ही घनघोर अंधेरा हो जाए, सवेरा आता है। पतझड़ के बाद वसंत आता ही तो है। मरने के बाद फिर से इंसान पैदा होता है, इसलिए कभी जीवन में निराश नहीं होना। तो एक तो बात कह रहा था, खुश रहो, अभी भी खुश रहो, हमेशा खुश रहो। और क्या करो? अपना काम करो। काम ही योग है, काम ही भक्ति है, काम ही समाधि है, काम ही जीवन है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। पढ़ाई कर रहे हो तो कर्म योग, वो ज्ञान योग। कोई भी काम कर रहे हो, कर्म योग। पढ़ाई कर रहे हो, ज्ञान योग। भक्ति कर रहे हो, वो भक्ति योग। भाव समाधि, ज्ञान समाधि, कर्म समाधि, कोई भी नाम दे लो। सहज समाधि, सहज योग, राजयोग, अष्टांग योग, क्रिया योग, नाम कुछ भी दो, मस्त रहो। और जिस काम को करते हो ना, मन लगा के करो। अभी यहां बैठे हो तो मन लगा के बैठो, ये नहीं कि मन या तन से यहां बैठे और मन कहीं और इधर उधर नहीं। जिस काम को करो मन लगा के करो, वही योग है। अपने आत्मा में जो हर समय परमात्मा की प्रेरणा आवाज पुकार उठ रही है ना, बस उसको सुनना और उसके अनुसार चलना। ये सबसे बड़ी ज्ञान की बात है, ये धर्म की बात है, ये अध्यात्म का निचोड़ है, ये जीवन का निचोड़ है। बस एक बात समझ में आ जाए ना सारी दुनिया को, तो फिर दुनिया गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकती। हर एक का आत्मा गलत काम करने से रोकता है। देखो, गलत काम से रोकने के 2 ही रास्ते हैं। एक तो है कानून का रास्ता। दुनिया में गलत काम कैसे बंद होंगे? एक तो ऐसे सख्त कानून बना दो कि कोई भी गलत काम करे तो उसको आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा होनी चाहिए। जैसे चीन के अंदर कोई दुराचार करे ना, सीधा फांसी पर लटकाते हैं। कोई भ्रष्टाचार करे ना, सीधा फांसी पर लटकाते हैं। और तरीका सुन लो उनका, फांसी पर पहले तो फंदा डालते थे, अब गोली से मारते हैं।
और गोली से मारने का, जैसे किसी ने मान लीजिए 1 लाख रुपए का, 1 करोड़ रुपए का घोटाला किया, तो उससे बोलते भाई 1 करोड़ का घोटाला तुमने किया, उसका तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रखे, फिर उससे 1 करोड़ रुपए की रिकवरी करते हैं, उसको वसूली बोलते हैं। रिकवरी करते हैं, वसूली करते हैं, और बाद में उसके घर से पैसा लेते हैं कि ये तो 1 करोड़ रुपए तो तूने लूटा था, वो वापस दे। और दूसरा, अब तेरे को गोली से उड़ाना है तो पहले गोली का पैसा दे, क्योंकि गोली टैक्स पेयर के पैसे से बनी है, फिर तेरे सीने में मारेंगे। अभी व्यवस्था चेत्या। हाँ, अब बताओ, यहां तो पूरा हिंदुस्तान ही लूट लिया, और हम इसके बारे में आवाज भी उठाएंगे तो बोले बाबा बंद हो जा, नहीं तो तुझे भी उड़ा देंगे, हमने बहुत उड़ा दिए। 7 लाख से ज्यादा जिन क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के देश को आजादी दिलाई, उन सब के साथ इन्होंने धोखा किया। 14 अगस्त 1947 को आजादी से कुछ चंद घंटे पहले माउंट बेटन के साथ ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट करके समझौता कर लिया कि जैसे अंग्रेज हिंदुस्तान को चलाते थे ऐसे हम हिंदुस्तान को चलाएंगे, और आजीवन हम अंग्रेजों की भक्ति करेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे हमारा कुलवंश खानदान रहेगा। सच्ची बात बता रहा हूं। अब ये कॉमनवेल्थ गेम होते हैं तो उसमें वो आगे आगे मसाल किसकी चलती है, बोलो? महारानी की। अरे आजाद हो गए, 65 साल हुए, अब बताओ अंग्रेज चले गए 65 साल पहले, ये अंग्रेजी क्यों है? यहां कोई आजाद मुल्क अपने देश के नागरिकों को विदेशी भाषा में नहीं पढ़ाता। अंग्रेजी बोलने वाले तो थोड़े से मुल्क हैं, और अंग्रेजी का यहां क्या मतलब? वो 7 समुंदर पार हमसे रहते हैं। जापान के लोग जापानीज में पढ़ते हैं, जर्मन के लोग जर्मन में पढ़ते हैं, फ्रांस के लोग फ्रेंच में पढ़ते हैं, इटली के लोग इटालियन में पढ़ते हैं, रूस के लोग रशियन में पढ़ते हैं। तो हिंदुस्तान के लोगों को अपनी हिंदुस्तानी भाषाओं में पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन बोले नहीं, तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे ही भाषा में हम पढ़ाएंगे। हमको ऐसा लगता है कि ये हमारा देश तो ऐसे ही गरीब हो गया है, हमारे देश को गरीब बना दिया है लूट लूट करके। हमारे देश के पैसे का डिवैल्यूएशन कर दिया। देश आजाद हुआ, रुपए डॉलर पाउंड लगभग बराबर बराबर था, 1 2 3 का फासला होता था, और अब 1 और 50 का, 1 और 80 का फासला। ये काला धन वापस दिलाओ, भ्रष्टाचार मिटा दो, रुपए डॉलर पाउंड तीनों बराबर हो जाएंगे, हिंदुस्तान का धन वैभव खूब बढ़ेगा, कोई बाहर नहीं जाएंगे। अभी कोई बच्चा पढ़ लिख करके थोड़ा सा बड़ा होता है, कहां जाना चाहता है? विदेश में। हाँ, भणेला होय तो आने गुजराती हो तो હું તો કન્નડમાં જઈશ, હું તો યુકેમાં યુએસએમાં જઈશ। અરે શું કરશે મારા બેટા ત્યાં જઈને? जितने सुखी हिंदुस्तान के लोग हैं उतना दुनिया में कोई सुखी नहीं है। यहाँ थोड़ा सा सुखी आदमी रहता तो 3 नौकर रखता है, थोड़ा भी, जिसके पास 20-25 हजार रुपए कमाने का जुगाड़ है। विदेश में પોતાની ગાડી પોતે સાફ કરે, પોતાના બર્તન પોતે સાફ કરે, પોતાના ઝાડુ પોતે લગાવે, બધું કામ પોતાનું પોતે કરે। એ નોકર રાખે ને તો પછી એ નોકર થઈ જાય। હા, સાચી વાત કરું છું। આટલી મહેનત તમે હિન્દુસ્તાનમાં કરો ને तो हिंदुस्तान पूर्ण स्वर्ग बन से। ये भारत विश्वगुरु था। हाँ, विश्वगुरु अब चेले लायक भी नहीं छोड़ा इसको। क्या हो गया अपने देश को? तो अपने देश में अपरिमित सामर्थ्य है। दूसरे देशों के साथ इसकी तुलना करो, ऐसे तो 200 से ज्यादा देश हैं पूरी दुनिया में, और हमसे खाली 3 ही देश आगे हैं। ये सबको बताना, सब हाँ बातें, छोटी छोटी बातें। अपने देश की ताकत क्या है? मैंने कहा ना, हर एक इंसान में भगवान है। हर एक इंसान इस धरती पर उस भगवान का प्रतिनिधि है, शाश्वत का प्रतिनिधि है। हर एक इंसान में अपरिमित ज्ञान, शक्ति, ऊर्जा, बस जागृत करने की आवश्यकता है। जैसे लकड़ी में अग्नि होती है, जैसे लकड़ी की है ना टेबल, इसमें थोड़ी आग लगाओ तो धक धक करके जलने लगेगी। लेकिन अभी इसमें आग तो है, लेकिन कैसे है? साइलेंट है, सुप्त है अभी। तो तुम्हारे अंदर ज्ञान, शक्ति, ऊर्जा है, कैसी? सुप्त अवस्था में। उसको जागृत करो। अपने देश में भी ऐसे ही सुप्त पड़ी है अपने देश की शक्ति, सोई पड़ी है आत्माएं, अब उनको जागृत करना है। बताओ सबको। अपने से आगे खाली 3 देश हैं, जापान, चीन और अमेरिका। और जापान जो है वो खाली उसमें मेहनत और ईमानदारी है, बस
ये दो चीज के अपने हिंदुस्तान में हम पैदा नहीं कर सकते। और 99% लोग हिंदुस्तान में ईमानदारी से जीना चाहते हैं, मेहनत करके खाना चाहते हैं। ये कामचोर थोड़े से लोग हैं। हाँ, और जापान जैसा छोटा सा देख दो कैसे आगे बढ़ रहा है। चीन में तो बहुत बुरी हालात है, कभी भी वहां गृह युद्ध हो सकता है, ऐसी स्थिति है। उसके इरादे अलग हैं कि वो कहता है हिंदुस्तान को मैं 50 से 100 टुकड़ों में बांट दूंगा। अमेरिका सोचता है कि भारत की सारी अर्थव्यवस्था पर अभी जो एफडीआई और तमाम चीजें चल रही है ना, सब इसी के लिए है कि अमेरिका को सौंप दे हम पूरा अपना बाजार, अपना पूरा हिंदुस्तान। अमेरिका चाहता है कि मैं अपना भारत में आर्थिक साम्राज्यवाद कायम कर लूंगा, और चीन चाहता है कि हम इसको 50 से ज्यादा टुकड़ों में बांट देंगे और फिर इसके ऊपर अपना पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन स्थापित कर लेंगे अंग्रेजों की तरह। लेकिन उनके इरादे चाहे कुछ भी हो, हमारा संकल्प है कि हम इस भारत को जितना आज ताकतवर है इससे 50 से 100 गुना ज्यादा ताकतवर बनाएंगे इसको। और ये शक्ति है अपने देश के अंदर, ये खाली सपना नहीं है, कल्पना नहीं है झूठी, इतनी ताकत अपने मुल्क के अंदर है। हमारे आदर्श कौन है? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, हाँ, हनुमान जी। आपने भी बच्चों को ऐसे ही प्रतिमा बना करके बैठा दिया, शिव जी महाराज जय हो, हनुमान जी महाराज की। और उधर कन्हैया भी है? खाली बांसुरी रख रखी है, सुदर्शन नहीं उठाया वही। अच्छा, भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, हनुमान जी ने, शिव जी ने क्या किया जीवन भर? बोलो। पाप अधर्म अन्याय का विरोध किया, पापियों की, असुरों की, राक्षसों की हत्या की और सत्य धर्म न्याय की स्थापना की। इसके अलावा कुछ किया भगवान राम जी ने? कभी भगवान राम पिक्चर देखने गए, पिज्जा खाने गए, कभी हॉस्पिटल में भर्ती हुए? भगवान राम को कभी सुना कि डेंगू हो गया? अरे जंगल में तो मच्छरज हटाना। हाँ, भगवान जंगल में क्यों गए? पहले राक्षस जंगलों में रहते थे, अब मुझे शहरों में और गांव में क्यों आना पड़ रहा है? अभी राक्षस सब जंगलों से आके गांव और शहर में घुस गए, यहां से एक एक को ठीक करना। तो भगवान राम जी को कभी मच्छर नहीं काटा? आपने पूरी रामायण पढ़ी, देखी है, सीरियल भी चले, हम तो बहुत छोटी छोटी उसमें रामायण के बारे में जो है पुस्तकें आ गई है। भगवान राम जी ने कोक दिवसे बुखार थયું ताव આવ્યો? કેમ નથી આવ્યો? भगवान राम जी प्राणायाम करते थे, अमृता गिलोय का रस पीते थे, उसको डेंगू हो ही नहीं सकता। राम राज्य में 3 चीजें थी, एक तो कोई बीमार नहीं होता था, दूसरा कोई गरीब नहीं था, और तीसरा किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। एक बात सुन लो, जितने धरती पर साधन हैं, संपत्ति है और अन्न है, वो आज जितने धरती पर लोग हैं इससे 10 गुना ज्यादा लोगों के लिए पर्याप्त है। इस बात को गौर से सुनना। जनसंख्या कितनी है पूरी दुनिया की? 700 करोड़। जितने धरती पर लोग हैं इससे 10 गुना ज्यादा भी लोग हो जाएं तो धरती पर अन्न धन संपत्ति उनके लिए भी हो सकती है। लेकिन ये सारी धरती की संपत्ति एक भी आदमी की भूख मिटाने के लिए पूरी नहीं है। जैसे हिंदुस्तान के लोग लाखों करोड़ रुपए खा गए, अभी भी कहते और खाएंगे और लूटेंगे। भाई गुजरात तो लूटने मत देना, बाकी हिंदुस्तान हम अपने आप देख लेंगे। हाँ, आ बहु मोटी बात से। हाँ, वैसे तो गुजरात के लोग जो है बहुत समझदार हैं। एक पार्टी जो करप्शन, काला धन, कैंसर, कंस अने एक तरह से राजनीतिक कलंक हो गई है, वो कलंक गुजरात पर मत लगने देना, बाकी हिंदुस्तान तो अपने आप ही बच जाएगा। ये बात मोटी बात कही है, इसका गहराई से विचार करना। આગળ શું શું થશે એ તો રાસ્તો સાફ થતું જશે, એને વધારે चिंता नहीं करता। हाँ? वर्तमान में जियो, भविष्य उज्जवल होगा। हाँ? तो सांभळो, एक है लालच। लालच कभी भी पूरी नहीं होती। पूरी दुनिया की संपत्ति, पूरी दुनिया का ऐश्वर्य, पूरी दुनिया के भोग के साधन, सारी दुनिया की स्त्रियां एक पुरुष को और सारी दुनिया के पुरुष एक स्त्री को मिल जाए तो भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती। तृष्णा न जीर्णा भय में जीर्णा न धातु काम कामानं भोग्यं प्रशाम्यति।
हमेशा कृष्ण वर्त में अभिवर्धते, जैसे आग में घी डालो और तेज हो जाती है, ऐसे ये आग तो कभी बुझनी नहीं है। इसलिए वैराग्य, ज्ञान ही समाधान है। सब अपना ही है ना, सब भगवान का है ना, हम सब ट्रस्टी हैं, मालिक तो प्रभु है। ऐसा भाव, इससे सुख बढ़ेगा। तो भाई बहनों, आज आपसे मैं बात कर रहा था कि भाई मुझसे लोग कहते बाबा आप ऐसा क्यों करते हो, बाबा ये पंगा क्यों मोल ले लिया। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों ना करूं, किसने नहीं किया। जब भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान हनुमान, सब वीर वीरांगनाओं, ऋषि ऋषिकाओं ने सबने यही काम किया। जब राम कृष्ण ने वही किया तो रामदेव भी उसी रास्ते पर चलेगा, क्योंकि रास्ता तो वही श्रेष्ठ है जिस पर हमारे पूर्वज चले थे। हाँ? सबको उसी पर चलना है। आ तो देशरी बात थी। અત્યારે તમારા ગામની વાત કરો। હા, ગામની બહેનો બહુ રાજી છે અને ભાઈઓ પણ રાજી છે। તમે મને ગામમાં બોલાવ્યા તે બદલ રાત ગામના બધા જ ભાઈ બહેનોને, પિતા સ્વરૂપ બુજુર્ગોને અને શ્રદ્ધામયી માતાઓને અને બધા જ યુવાનોને મારું અભિનંદન કે તમે આ ગામમાં આટલું સરસ પ્રોગ્રામ રાખ્યું। आज सुधी गामडाना जेटला प्रोग्राम थया ना, आमा आ तमारा गामनो प्रोग्राम नंबर 1 छे। हाँ, એટલે આખું ગામ, હા, અહીંયા જ્યારે પ્રોગ્રામનો ટાઈમ હતો ને તેમ કે આ ગામડાના લોકો ક્યાં છે, તો પછી બધા સ્વાગતમાં ઊભા હતા ધૂપમાં 12 વાગ્યાથી। હા, આટલી બધી શ્રદ્ધા, પણ આ શ્રદ્ધાની નિરંતરતા હોવી જોઈએ। मैं आपसे 2-4 बातें पूछता हूं भाई, अपने को अपने गांव को आदर्श रूप में रखना है या ऐसे ही आदर्श रूप में। तो गांव को आदर्श बनने के लिए, जीवन में आदर्श स्थापित करना हो, या अपने गांव में आदर्श स्थापित करना हो, या राष्ट्र में आदर्श स्थापित करना हो, तो उसके लिए थोड़ा सा तप करना पड़ता है, थोड़ा सा उसके लिए त्याग करना पड़ता है। तो इस देश के काम के लिए मुझे 2-4 बच्चे चाहिए, तो दोगे? कितने? अरे हाथ ऊंचा करो ना। पूरा गांव युवानो तो तैयार अच्छी, बहनों तैयार से, अने नाना नाना दीकराओ तैयार से। हाँ, हाँ तो 100 थी नाना से। हाँ, ए तैयार से। चलो, तो जरूरत होगी उतने ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, बाकी पैसा मने जोता नहीं। हाँ, तमारू धन, तमारी संपत्ति, तमारी जमीन मने जोती नहीं। पतंजलि योग पीठ हरि અને બગેર દક્ષિણા જાવે તો પછી પાપ લાગે ગામને। તમે દક્ષિણા આપશો ને? અરે જોરથી તો બોલો। તો આજથી બધાએ બીડી, સિગરેટ, શરાબ, તમાકુ, ગુટકા, માવા, બધા વ્યસનો મારી જોડેમાં મૂકી દેજો। બધા મૂકશો ના? અરે જોરથી તો બોલો। બેનો તો ખૂબ રાજી થઈ ગઈ। બેને તો ગડબડ નથી કરતી ના? બેનો રાજી છે कि बाबा जी ये काम हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा ना बहनों, सारू थशे ना? तो आવું હોવું જોઈએ ना। हाँ, तो बहनों ने हाँ से। हाँ, भगवान का मूर्त रूप होती है माँ। मानस क्या थी पैदा थाए? माँ थी। मानस ने जन्म कौन आपे? पुरुष को भी जन्म कौन देती है? माँ। इसलिए पुरुष से भी माँ महान है, क्योंकि उसकी भी जननी माँ है। ठीक है, तो सभी माताओं की भी इच्छा है, और वो जगदम्बा, वो अम्बा, माँ, भगवान, कोई भी नाम दो उसको, वो भी प्रसन्न होंगे। अच्छा, सभी माता पिता ये चाहते हैं ना कि उनके बच्चे नशा नहीं करें। कोई बाप ऐसा है जो अपने बच्चों को दारू पिलाता हो? बोलो। गुटखा खिलाता हो, बीड़ी सिगरेट पिलाना चाहता है कोई माँ बाप अपने बच्चों को? बोलो। तो भाई तुम क्या कहते हो वैसा बच्चा नहीं करते, तुम क्या करते हो वैसा बच्चा करते।
तो अपने लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए आपसे मैं भीख मांग रहा हूं। भगवान के लिए आपसे भीख मांग रहा हूं, अपने ऋषियों के लिए। हम सब ऋषियों के वंशज हैं कि राक्षसों के? बोलो तो। अपने घर में रामनो, कृष्णनो, शिवजीनो चित्र હોય કે રાવણનો? રામનો, હનુમાનજીનો, કૃષ્ણજીનો, અંબાજીનો ચિત્ર હોય ને, હે ને? એટલે અમારા જે આઈડિયલ છે, આઇકોન છે, અમારા આદર્શ કોણ છે? ભગવાન। ઠીક है ને? तो कोई भगवान बीड़ी सिगरेट शराब पीवे से? बोलो तो खरा ना। हनुमान जी गुटखा खाता था, सिगरेट पीता था। हाँ, सिगरेट पी करके छलांग लगाई, लंका में जाग पड़े, नहीं ना? तो भगवान हनुमान जी ने कोई नशा व्यसन नहीं किया, और हम भी मानते तो भगवान जी को ही है। तो फिर क्या टेव पड़ी गई, आदत पड़ गई, है ना? तो आदत ने मूकी दी मनु, શું आदत? ये तो एक बार हौसला रखना चाहिए। अरे हमने तो घर छोड़ दिया, सारा संसार छोड़ दिया, जीवन का ही मोह छोड़ दिया, क्योंकि बड़े बड़े राक्षसों से टक्कर ले रखी है। हाँ, तो તમે તો ખાલી ફક્ત વ્યસન મૂકવાના છે। આ નાના નાના છોકરાઓ તો વ્યસન નથી કરતા ना, अभी 10-15 साल वाले तो नहीं कर रहे होंगे, कुछ के लग जाता है फिर। हाँ, तो भाई सब गांव के लोग, मैं जैसे बहुत से गांव का नाम लेता हूं। मिरकपुर गांव है एक, देवबंद में, सहारनपुर में। अभी अलमपुर गांव में गया ना मैं, क्यों गया? वहां सब जो क्षत्रिय लोग थे, वहां जो पटेल थे, भरवाड़ थे, दरबार थे, सब लोगों ने एक संकल्प कर लिया। ज्यादातर तो क्षत्रिय लोग वहां के, सब लोगों ने संकल्प कर लिया। पहले 1-1, 2-2, 5-5 लीटर दारू पी जाते थे गांव में, जिधर से घुसो उधर ही ठेका। अब एक भी बीड़ी सिगरेट शराब की वहां कोई दुकान नहीं, और एक भी आदमी नशा नहीं करता। मैं ऐसा ही आराध गांव को देखना चाहता हूं। बोलो आવું થવું જોઈએ कि नहीं? तो કેટલા છોડશે? બોલો, ઉભા થાઓ। छोड़ दे से? क्या से? पीवे से कि खावे से? बीड़ी क्या से? खलास तो फरीथी नहीं लो ना। हाँ, किसो नाम से? गढ़वी भाई छोड़ी दीधु। हाँ, સૌથી પહેલો ઊભું થયો। એ મારી દરેક વાતમાં આમ આમ મુંડી કરતા હતા, छोड़ी दीदी। ये सबसे पहले इसका मन हुआ छोड़ने का। और कौन कौन छोड़ेगा? तो भी तो खाता है गुटखा, खड़ा हो। पीता भी तो नहीं है, खाता खाता है ना। क्या नाम है? दिलीप भाई। छोड़ी दे से ना, छोड़ दिया। हाँ, ऐसे सबको छोड़ना है। मुकी दे से, चलो जोरदार तालियों। हाँ? नहीं पीवानू ना, पीवे पण छे ना। इधर आ, अभी पी के तो नहीं आया ना, कभी नशे नशे में हाँ भर ले। मैंने इसलिए देखा, ये कुछ थोड़ा नशे में लगा मुझे। हाँ, कालू भाई इधर आ, बैठ। क्या करता? शराब पीता। शराब पीता। आज पी लिया था सुबह? सच्ची सच्ची बोली, थोड़ा पी के आया है। आगे से नहीं पीना, आगे से बोल। नहीं पिएगा ना, तो यही बैठ जा। अब पीना नहीं है तेरे को? नहीं। हाँ, ए ना पड़ोसो ना कौन से, इसका ध्यान रखना। गारंटी आपको लेनी है, ठीक है? देखो, इसमें एक तो अच्छा ही है ना, पी करके भी इधर उधर नहीं गया, बाबा के पास आया। તેનો પ્રેમ તો છે જ ને। હા,
ये तो क्या है, थोड़ा सा ना मन इधर उधर भटक जाता है। गुरु में मन लगा के रखो, भगवान में मन लगा के रखो, काम में मन लगा के रखो, तो मन इधर उधर नहीं भटकेगा। इसलिए मन किस में लगाना? गुरु में, भगवान में, माता पिता के चरणों में, काम में मन को लगा के रखना। खाली मन, खाली दिमाग, बोलो शैतान का घर। हाँ ठीक है, पक्का हो गया आज से? चल ठीक है, बैठने दो, कोई बात नहीं, इसका जाएगा, बैठ जा। नहीं देखो, इसका इतना प्रेम तो है ना गुरु जी के साथ। हाँ આજે બધાને સંકલ્પ લઈને જાઓ। અહીંયા ઠેકા છે ગામમાં? છે ને? कितना है? एक है कि दो? तो भाई आज गांवना लोग છે ને संकल्प ले लो कि भाई अपने आराध गांव, तो जहां प्रभु की आराधना होती हो, जहां योग होता हो, साधना होती हो, तो आराध गांव में प्रभु ની आराधना थवी જોઈએ। विषय भोग वासनाओं थी अपना गांव ने मुक्त करवानो છે। आज संकल्प लेके जाना 3 व्रत, हम सबको योग करना है। सब हाथ ऊंचा करके बोलेंगे, जब तक शरीर में, देह में प्राण है, हम प्रण लेते हैं रोज योग। जोर से बोलेंगे, रोज योग। और कभी भी जीवन में नशा मुक्ति का व्रत, और स्वदेशी का पालन करेंगे। विदेशी वस्तुओं का प्रयोग, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? तो देश में रहना चाहिए। कॉलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, ब्लॉक्स, लाइफ बॉय विदेशी कंपनियों की चीजें खरीदते रहते हैं। बाल देसी, शैम्पू विदेशी, दांत देसी, कॉलगेट पेप्सोडेंट विदेशी, चमड़ी देसी, फेयर एंड लवली विदेशी, बगैर मतलब। पैर देसी, बाटा आदि के जूते विदेशी। हाँ, आजकल तो कपड़े भी विदेशी, सब। दारू भी विदेशी, गाय भी विदेशी जर्सी। हाँ, घना बधा तो कूतरा विदेशी राखे, गधेड़ा विदेशी राखे, घना बधा तो बहु पण विदेशी ले आवे। आ सारू नहीं भैया, देश ने प्रति प्रेम राखो। बोलो, हाथ उठा के संकल्प लेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। हाथ ऊंचा करीने, स्वदेशी अपनाएंगे, ये संकल्प लेकर के जाएंगे। हाँ, स्वदेशी। हाँ, विदेशी वस्तुओं तमे वापरो ना तो पैसा क्या जाए? विदेश में, विदेशी कंपनियों ने पास से। पहले एक कंपनी देश लूटती थी, एक कंपनी का क्या नाम था? ईस्ट इंडिया। आ कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, लॉक्स, लाइफ बॉय, क्या पियर्स, फेयर एंड लवली, बड़ी विदेशी कंपनियों से। तो यहां भी अपना कोई स्वदेशी केंद्र है कि नहीं अभी? हाँ, तो हालोल से लाते हैं। हालोल કેટલી दूर? तो અહીંયા એક કેન્દ્ર કરી દો ને, તો આ ગામવાળા અહીંયાથી લઈ લે બધું। હા, લક્ષ્મણભાઈ એક કેન્દ્ર અહીંયા કરાવી દેજો। હા, તો આ મહિનામાં 10-15 દિવસમાં અહીંયા એક કેન્દ્ર ખોલવામાં આવશે। તો બધા स्वदेशी वस्तु એનો જ પ્રયોગ करो। विदेशी वस्तुओं से 2 से 10 गुना सस्ती देते, अच्छी देते हैं। हाँ, और घर घर में एलोवेरा लगाओ, गिलोय लगाओ, तुलसी लगाओ, एनो सेवन करो, तो कोई दिवस से तमे मांदा पड़ो ज नहीं। 2 में ही खर्चा होता है, दवा में और दारू में। 2 दवा और दारू का खर्चा बंद हो जाए तो आपकी सेविंग, बचत बढ़ जाएगी, सब धनवान बनेंगे। आधी गरीबी तो इसी से ठीक हो जाएगी। बाकी काला धन भी लाएंगे, भ्रष्टाचार भी मिटाएंगे, इस देश को स्वर्ग बनाएंगे। ये काला धन आ जाए, भ्रष्टाचार मिट जाए तो महंगाई भी खत्म हो जाएगी। गैस का सिलेंडर 200 रुपए का होता है। ये तो लुटेरी का पार्टी है, वो इस देश में 1000 रुपए का गैस सिलेंडर बिकवाती है। मूल कीमत કેટલી છે ગેસ સિલિન્ડરની? ફક્ત 200 રૂપિયા, 200 રૂપિયા। અને ડીઝલ પેટ્રોલની મૂળ કિંમત કેટલી? મૂળ કિંમત બેસિક પ્રાઇસ 25 થી 30 રૂપિયા, અને વેચે કેટલામાં?
60-70 થી માંડીને 80 રૂપિયા સુધી ડીઝલ અને પેટ્રોલ. એ કોણ નિર્ધારણ કરે છે એનું? કેન્દ્ર સરકાર. આ કેન્દ્ર સરકાર લૂંટેરી થઈ ગઈ છે. હા, તો સાંભળો, આપણે આવું કામ કરવાનું છે અને દેશને બચાવવાનું છે. તો હાથ ઊંચા કરીને બોલે ભારત માતા કી. અરે મુઠ્ઠી બાંધ के हनुमान जी वाले बोलो बजरंग बली की वंदे इंकलाब हिंदुस्तान. अराध वासियों को भारत स्वाभिमान से जोड़ने के पश्चात स्वामी जी पहुंचे रबोड़ा गांव, जहां फूलमाला पहनाकर लोगों ने स्वामी जी का स्वागत किया. तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, आप सदा सौभाग्यवती થાઓ અને દરેક ઇન્સાન સારો ઇન્સાન બને અને મારું હિન્દુસ્તાન આખા વિશ્વની સૌથી મોટી તાકાત બને. એના માટે અમે આ બધું સેવાનો આંદોલનનું કામ કરી રહ્યા છીએ. દરેક ઇન્સાનમાં ભગવાન થવાની શક્તિ છે. પ્રભુએ દરેક ઇન્સાનમાં અનંત શક્તિ, જ્ઞાન અને ઉર્જા આપી છે. અમારા શાસ્ત્રો અને ઋષિમુનિઓ કહે છે આ ધરતી ઉપર અમે શાશ્વતના પ્રતિનિધિ છીએ, ભગવાનના પ્રતિરૂપ છીએ. ભગવાન અમારો પિતા છે અને અમે દીકરા દીકરીઓ છીએ. તો આપણા જીવનમાં પણ ભગવત્તા આવવી જોઈએ. बेटे को वही शोभा देता है जो उसके माँ बाप का आदर्श होता है. तो हम सब भगवान के बेटा बेटियां हैं. हमारा आचरण ऐसा हो जो भगवान के संतानों को शोभा देता. दूसरी बात देश की. आखा वर्ल्ड में 200 देश છે. 200 થી વધારે દેશોમાં ભારતનું નામ ત્રીજા નંબર ઉપર છે. એટલે લગભગ 200 દેશ આપણથી પાછળ છે. ખાલી જાપાન, ચીન અને અમેરિકા આપણાથી આગળ છે. અમે આંદોલન આ માટે કરીએ છીએ કે આ કાળો નાણું આપણા દેશમાં મળી જાય અને ભ્રષ્ટાચાર મટી જાય અને આ ભ્રષ્ટ વ્યવસ્થા બદલી જાય તો આપણો દેશ દુનિયાનો નંબર 1 દેશ થશે અને એ દેશ આપણે બનાવવાનો છે. बस आना माटे में भरिए છીએ. एक फकीर का काम है देश धर्म संस्कृति की रक्षा करना. तो 125 करोड़ हिंदुस्तानी हमारे भाई बहन हैं और उनके जीवन में खुशियां लाना ये हमारा धर्म है, फर्ज है. तो आप बधानो जीवन सुखमय थाय. तो आपમાં જે વડીલો છે અમારા પિતા સ્વરૂપ છે એ બધાને હું વિનંતી કરું કે આપણા યુવાનોને સારા રાખવા માટે પહેલા વડીલો વ્યસન મૂકી દે તો આપણા યુવાનો પણ સારા થઈ જશે. આવી આપના ચરણમાં પણ પ્રાર્થના છે. તમારી પ્રાર્થના બધા સ્વીકાર કરજો અને આપણા ગામને આદર્શ ગામ બનાવજો. બધાને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ. ટાઈમ ઓછો હતો નહીતર વધારે ટાઈમ રૂકવાનો મારી ઈચ્છા હતી. આપ સૌને ફરીથી ખૂબ ખૂબ પ્રણામ અને ભગવાન સૌને સૌ પ્રકારનો સુખ આપે, સદા સૌનું ભલું કરે એવી प्रार्थना. બોલ ભારત માતા की. रबोड़ा गांव के लोगों को व्यसन मुक्त राह दिखाने के पश्चात स्वामी जी पहुंचे शाह MMS विद्या मंदिर स्कूल कडाच. मंच पर स्वामी जी ने दीप प्रज्वलन किया. इसके बाद स्वामी जी का लोगों ने फूलमाला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त किया. तदुपरांत युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में लोगों को कहा, બધા દીકરાઓને અને બહુ જ વાલી દીકરીઓને બધાને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ. હજુ ટાઈમ તો ઓછું હતું પણ મને કીધું કે આ બધા બાળકો બેસા છે એટલે 5 મિનિટ આપ રોકો, કેમ કે ત્યાં 8-10 હજાર બાળકો બેસા હતા હાલોલમાં. પણ સાંભળો, બે ત્રણ વાત કરું છું. હું પણ જયારે બહુ નાનો હતો ને ત્યારે તમારું જે વિદ્યાલય છે તો બહુ જ ખૂબસૂરત છે, વર્લ્ડ ક્લાસ. અમારા તો વિદ્યાલય બહુ નાનું હતું. અમે એક નાનકડા ઘરમાં ભેગા થયા, ખેડૂતના ઘરમાં. પણ અમારા મા બાપ હતા, મહેનત કરીને આગળ વધ્યા. મારો એક જ સંકલ્પ હતો જીવનના, ભગવાન રામને કેટલા હાથ છે બોલો તો? 2. અને ભગવાન કૃષ્ણના કેટલા હાથ છે? 2 હાથ હોય ને બધાના. રામના કેટલા હાથ?
કેટલા પગ? ભગવાન કૃષ્ણના પગ. એ જે મોટા મોટા માણસો થયા આખી દુનિયામાં એનું શરીર કેવું હતું? અમારું જેવું જ હતું ને. પછી એ માન કેમ થઈ ગયા? એ બધાને આપણે આદર્શ કેમ માનીએ, રોલ મોડલ આઇકોન કેમ માનીએ? તો દરેક માણસમાં જે મહાપુરુષો હતા એમાં જે શક્તિઓ હતી એ બધી શક્તિઓ આપણામાં છે. सबको योग करना है. क्या करना है? सबको સવારે ઉઠીને ને ભૂખ્યો પેટે યોગ કરવાનો. પછી આ કપાલભાતી કરજો. કરીને જુઓ તો ખરા. ખંભા નહીં હિલાવતા, મુંડી નહીં હિલાવતા. ખાલી મધ્ય પ્રદેશ ही लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट. એનાથી આખી તબિયત સારી રહે. પૂરા પેટ एकदम फर्स्ट क्लास तबियत रहेगी. हाँ પછી આવું કરશો પછી આમ હલાવી લેવાનું. પછી એવા જ પ્રાણાયામો હોય, અનુલોમ વિલોમ, એનાથી દિમાગ વધે. પછી ભ્રામરી, ઓમ, આવા પ્રાણાયામો હોય. બધા પ્રાણાયામ બધાને કરવો જોઈએ. પછી ખરાબ નહીં ખાવાનું. સાંભળો, કોઈ કોકા કોલા પેપ્સી તો નથી પીતા ને? એના મેં નામ આપ્યું છે ઠંડા બતરા ટોયલેટ ક્લીનર. એમાં એટલું બધું હોય, એસિડ હોય, બહુ ખરાબ સંડાસ હોય ને, 2 ઢાંકણા એને નાખી દો, એકદમ ચકાચક સાફ થઈ ગયો. આમાં આટલો ઝેર છે, એનાથી કીડા મરી જાય. ફસાર ઉપર કીડા હોય ને એ નાખી દો, કીટનાશક, પેસ્ટિસાઇડ નું કામ કરે. અને વધારે પી લો તો આદમી મરી ગયો. 2 લીટર એક વાર પી લો તો રામ નામ સત હે. તો एक एक व्यक्ति में अपरिमित शक्तियों से ज्ञान છે. क्या बोला? एक एक व्यक्ति में अपरिमित ज्ञान और शक्ति है, उसको जागृत करना है. मैंने बोला ना, टैलेंट तो है लेकिन कैसा है? साइलेंट है ना. उसको एक्टिवेट करना. और भगवान आपको खूब आगे बढ़ाए. आप अपने जीवन में प्रथम बनना. लाइफ में हमें रहना है नंबर 1. लाइफ में बनना है नंबर, नॉलेज में, कैरेक्टर में, मेहनत में रहना है नंबर, और अपने देश को भी बनाना है नंबर. बस आज बात याद रखજો. અને તમારામાં નંબર 1 થવાની શક્તિ છે. અને ભારતમાં આખા વિશ્વનો એકત્વ કરવાની શક્તિ છે. બસ આજ વાત કરી લે. બધાને ભગવાન સદાય સુખી રાખે એવી પ્રાર્થના. બોલો ભારત માતા की जय. ऐसे चार्ज करो एक साथ. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. ગુજરાતી ભણાયેલા છે બધા. आज खूब आनंद में रहજો, सदा खुश रहજો. कड़ाच में लोगों को प्रेरणादायी उद्बोधन देने के पश्चात स्वामी जी चल दिए अगले पड़ाव की ओर. विभिन्न गांवों से होता हुआ भारत स्वाभिमान का काफिला पहुंचा खेड़ा जिले के अंतर्गत पड़ने वाले मुस्लिम बहुल क्षेत्र वास्का गांव, जहां स्वामी जी का मुस्लिम भाइयों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया और फिर स्वामी जी को घोड़े पर बैठाकर ले गए. गांव में स्वामी जी का मुस्लिम भाइयों ने गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया. तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, वास्का में बसने वाले, वास्का मतलब वसनिवासी, जिसमें सब वास करते हैं. संस्कृत में अर्थ होता है वास्का का, जिसमें सब लोग बहुत प्यार से बसते हैं. तो ऐसे वास्का गांव के हमारे सारे जो मुस्लिम बाहुल्य गांव है, लेकिन इसमें उधर बीच में बड़ी मस्जिद है, तो यहाँ शिवालय या मंदिर. ऐसा प्रेम मोहब्बत का वातावरण और एक दूसरे से जो प्यार है, प्रेम सबसे बड़ी चीज है. पति पत्नी को, माता पिता बच्चों को, गुरु शिष्य को, अपने को अपने देश से
अपने काम से कोई चीज जोड़ के रखती है। सब जगह जोड़ने का काम क्या करता है? प्रेम। जोड़ने का काम क्या करता है? और तोड़ने का क्या काम करता है? नफरत। जोड़वानो काम शू करे? प्रेम। અને तोड़वानो काम नफरत। किसी को अपने माँ बाप से डर लगता है? बेटे को किसी गुरु से डर लगता है? गुरु से डर नहीं लगता, क्योंकि उससे प्यार करते हैं। तो अपने गांव में कितने % मुस्लिम है कादिर भाई? 50% मुस्लिम है और 50% हिंदू है। लगभग प्यार से मिलजुल करके रहते हैं। तो वास्का गांव वालों के लिए भगवान से यही प्रार्थना, ये आपका प्यार मोहब्बत ऐसे ही बढ़ता रहे और सब ऐसे ही निर्भय होकर के, बेखौफ होकर के जिए। ये आपके लिए शुभकामनाएं हैं।